स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, 16 से आपके एग्ज़ाम है। अभी हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है कैरिकुलम, नॉलेज एंड कैरिकुलम। उसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारा नॉलेज का, नॉलेज जिसमें आपका मीनिंग ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, उसके बारे में आज हम ही बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका कि नॉलेज होता क्या है। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नॉलेज है क्या, कि ये ज्ञान क्या है, कहाँ से आया, क्या स्वरूप है इसका, ज्ञान हमारा सब्जेक्टिव्स है या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, ज्ञान हमें कहाँ पर यूज़ होएगा, ये हमें ज़िंदगी में कहाँ पर काम, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ज्ञान है क्या। तो ऐसे ही जो हमारे अलग अलग दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार बताए हैं ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे रसेल साहब क्या बोलते हैं कि ज्ञान क्या है, मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ऐसे ही जो हमारे विलियम जेम्स हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स क्या बता रहे हैं आपको कि नॉलेज इज एन अदर नेम ऑफ द प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। नॉलेज क्या है, जो आपकी प्रैक्टिकल अचीवमेंट और जो आपकी सफलता है, कि जो आप अचीव कर रहे हो, जो आप प्राप्त कर रहे हो, जो आपको सफलता मिल रही है, वही ज्ञान है। वो ये मानते हैं कि ज्ञान के बिहाफ पे ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं और अपनी सफलता हासिल करते हैं। हम जैसे क्या है, हम कुछ बनना चाहते हैं तो वो क्या है, हम अपने ज्ञान के आधार पर ही बनते हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, कि ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान के यानी कि इसके रूप क्या हैं और हमारे ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। बात कर रहे थे हम ज्ञान के बारे में कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का क्या है, जो डिफरेंट ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कुछ वस्तुवादी क्या मानते हैं कि ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। और इसी प्रकार जो हमारे प्रत्ययवादी हैं वो ज्ञान को क्या मानते हैं कि वो आदर्श का एक रूप है, कि जो हमारा ज्ञान है वह आदर्श को ही ज्ञान मानते हैं। जो प्रत्ययवादी है वे ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं, कि जो भी ज्ञान होता है वो हमारे मन से आता है, किसी वस्तु से नहीं आता। तो और जो इसी प्रकार क्या है, सबने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। तो इसी प्रकार इस ज्ञान में कुछ और भी वृद्धि हो सकती है, मानव शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है। जो होप्स हैं वो कहते हैं कि ज्ञान क्या है, हमारी एक पावर है, हमारी शक्ति। अगर हमारे पास ज्ञान है तो पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या बोला जाता है कि इस ज्ञान को जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में ही वृद्धि होती है। सबसे पहले तो इसमें क्या बोला गया है कि ज्ञान को जानने के शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में हम कर सकते हैं। एक तो इसका क्या परिचय क्या है, कार्य करने की योग्यता के रूप में, और हमारे प्रीपोजिशनल यानी कि प्रतिशब्दी ज्ञान के रूप में। सबसे पहले तो क्या है हमारा एक्विटेंस के रूप में क्या है हमारा ज्ञान, एबिलिटी टू द समथिंग्स के रूप में हमारा ज्ञान क्या है, एंड प्रोपोर्शनल नॉलेज के रूप में हमारा ज्ञान क्या है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एज ए एक्विटेंस के रूप में हमारा ज्ञान क्या है। तो एक्विटेंस क्या है, जब भी किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो हम माना जाता है कि हम व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं। मान लो मैं किसी व्यक्ति के बारे में जानती हूँ तो मतलब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पूरी नॉलेज है। तो ये क्या है हमारा, तो उसे परिचित होने मात्र से ही हमें उसके बारे में नहीं पता लग जाता। जब हम उसके बारे में सोचते हैं, कोई उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तब हमें एक व्यक्ति के बारे में पूरी नॉलेज होती है। तो ये क्या है हमारा ज्ञान है। जैसे हमारा क्या है, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स, हम एक स्टूडेंट के बारे में पता लगाना है तो हम उसका पूरा बायोडाटा देखेंगे कि इसने कौन से स्ट्रीम से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से है ये। तो ये सब क्या है, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो सिर्फ परिचित होने से ही हमें उसके बारे में पता नहीं लगता, हमें उसके बारे में सर्च करना पड़ता है, तब जाके हमें उसके बारे में पता लगता है। उसके बाद क्या होता है हमारा सेकंड आता है कार्य करने की क्षमता के रूप में, कि ज्ञान व जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने के सीखने की योग्यता पर भी निर्भर करता है। कि मान लो जो चीज़ हमने सीखी है, अगर हम उस चीज़ को लागू करके हम कार्य करते हैं, अगर वो हम कर पाते हैं तो मतलब हमारे अंदर ज्ञान है। तो ये क्या है हमारा कार्य करने की योग्यता भी निर्भर करती है। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लग ठीक करना आता है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, अगर आप उसको अपने बिहेवियर में लेके आते हो, उस प्लग को ठीक कर देते हो, तो मतलब आपको ज्ञान है। अब आगे आता है आपका प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होती है आपकी, यह दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे हम कहते हैं, हम जानते हैं कि ये किसी बात का ज्ञान रखते हैं, उसे पढ़ते हैं। जैसे इसने बोला क्या है प्रीपोजिशनल नॉलेज, इसमें क्या होगा, जो चीज़ हम जानते हैं, जैसे हम तैरना जानते हैं
ठीक है, मैं पढ़ना जानती हूँ। तो ये होती है हमारा प्रीपोजिशनल नॉलेज। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज हमारे लिए क्यों महत्व है, कि जिस प्रकार हमारा मानव जीवन है उसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसी के लिए हमारी क्या है, तो इस ज्ञान की क्या है, जो हमारा मानव जीवन है उसके लिए ज्ञान ही क्या है, हमारे एक रीढ़ की हड्डी है, और उसी के आधार पर ही हम अपने जीवन में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लेकर आते हैं। इसलिए क्या है, हमारा जो हमारी रीढ़ की हड्डी माना गया है, इसीलिए हम इसको हर जगह ज्ञान का यूज होता है, और अभी इसीलिए ज्ञान का महत्व है। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो क्या है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख माना गया है। सेकंड क्या है, ज्ञान ही वह गुण है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में लेकर आता है। ज्ञान ही क्या है, मानव जीवन का सार माना गया है, और ज्ञान ही क्या है, हमारा सत्य तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज्ञान धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। उसके बाद क्या है, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान की सीमाएं भी निश्चित होती हैं। ज्ञान क्रमबद्ध चलता रहता है, यानी कि जो ज्ञान है हम लगातार सीखते रहते हैं, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। आप कोई भी काम कभी भी सीख सकते हैं, उसकी ना कोई उम्र है ना कोई एंडिंग है, कि आप जीवन जब से स्टार्ट होता है तब से आप सीखना स्टार्ट करते हो, आप मर जाते हो तब तक आप सीखते ही रहते हो। इस प्रकार क्या है हमारा नेक्स्ट, ज्ञान चेतना है जो मनुष्य के अंदर मनोबल और जो हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हाँ जी ठीक है, अगर हमारे चीज़ का कोई नॉलेज है, मान लो क्लास में कोई भी अचानक से कोई टेस्ट ले लिया, मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो मैं एकदम से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ आती है। तो ये भी क्या है, हमारा ज्ञान हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। ज्ञान ही हमें अच्छे बुरे के बारे में बताता है कि नहीं बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये चीज़ अच्छी है। तो ज्ञान ही हमें इस चीज़ की परख कराता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या हमारे लिए बुरी है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के साधन का काम करता है। ये नैतिक ज्ञान, हमें ज्ञान से नैतिकता भी प्राप्त होती है। विश्व के महान जो दार्शनिक हैं उनका ये मानना है कि ज्ञान अपने आप में जानने का एक सशक्त साधन है। तो ज्ञान क्या है, समाज सुधारने में, जैसे जो भी रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास, उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो है हमारा, उसको समझने में हमारी मदद करता है। इस प्रकार नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, की नॉलेज के आपके कितने रूप है। तो यहाँ पर नॉलेज के 3 रूप बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले क्या है, नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन के तौर पे है। नॉलेज इन फॉर्म ऑफ नोइंग एंड नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ विजडम। सबसे पहले हम सूचना, इसमें 3 चीजें बताई गई है, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। इन 3 फॉर्म्स में इसने डिवाइड किया है। सबसे पहले तो क्या है, ज्ञान सूचना के रूप में। अगर आपको किसी चीज की, किसी प्रकार की सूचना, जैसे कोई वस्तु है, कोई विस्थान है, घटना है, आपके आंकड़े हैं, जो भी इकोनॉमिक है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये जितनी भी सूचनाएं आती हैं उनको इकट्ठा करना और उस सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये भी क्या है, ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, जो एक अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके लिए मान लो सूचना, मुझे किसी चीज़ के बारे में एक अशिक्षित व्यक्ति को सूचना थोड़ा उसका डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके लिए शिक्षित काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्ति को भी होती है। यानी कि जो ज्ञान है वो हमारा जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति की ही कर सकते हैं, कुछ अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको भी सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि जो सूचना है वह शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए बराबर है। यानी कि जो ज्ञान है वो सबके लिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़े लिखे बंदे को नहीं आती लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति को आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूचना हमें उनसे मिल जाती है और हम ढूंढ नहीं पाते। तो क्या है, सूचनाओं का क्या है, हमारा ये संबंध केवल तथ्यों और आंकड़ों से है। ये क्या है, अशिक्षित व्यक्ति को भी हो सकता है। यानी कि काफ़ी चीज़ों, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, जो हमारी सूचना है वो हमारी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। इस प्रकार क्या है, ज्ञान को हम क्या एक सूचना के रूप में मानते हैं। ठीक है, सेकंड आता है ज्ञान जानने के रूप में। जानने के रूप में कैसे है कि इसमें हमारा ये स्थूल है यानी कि बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ की जानकारी भी हमें ज्ञान से ही प्राप्त होती है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। इसमें यह पर की वास्तविकता, ये हमारी वास्तविकता व सच्चाई को दर्शाता है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, हमारा जानने के रूप में है सभी उसके बाद क्या है, ज्ञान इज द नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ विजडम। फॉर्म ऑफ विजडम के रूप में किस प्रकार है आपका, मनुष्य बुद्धिमत्ता का विकास मानसिकता व बौद्धिक विकास दोनों के साथ और अनुभव के साथ होता है। यानी कि जो हमारी मेंटलिटी है उसका विकास में क्या है, हमारा मानसिक और बौद्धिक, और साथ साथ में हमारे अनुभव भी आते हैं ज्ञान के लिए। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो भी हमें सीखने को ही देता है। इसलिए क्या है, ज्ञान के स्तर को ऊंचा माना गया है और इसमें क्या है, ज्ञान को एक बुद्धिमत्ता के रूप में ही प्रयोग किया गया है, विजडम के रूप में
प्रयोग किया गया है। आगे आता है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि ज्ञान आता रहता है और बुद्धिमत्ता लंबे समय तक। ज्ञान क्या है? नॉलेज। हमने एक चीज़ आज सीखी। बुद्धिमत्ता क्या है? हमारी इंटेलिजेंसी जो हमारी लंबे समय तक चलती रहती है। ज्ञान क्या है? आज हमने एक चीज़ सीखी, आज हमने जेबीटी फर्स्ट, आज हमने बीएड फर्स्ट ईयर का सीखा, नेक्स्ट अगले ईयर हम बीएड सेकेंड ईयर का सीखते हैं, और अब ये भी हो जाती है जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ से बच्चों से भी कुछ सीखते हैं। तो क्या है? ज्ञान आता जाता रहता है, लेकिन जो हमारी बुद्धिमत्ता है, विजडम है, वो हमारे लंबे समय तक चलती है। अब आती है हमारी नेचर ऑफ नॉलेज, कि हमारी जो नॉलेज, जो हम ज्ञान कर रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है। तो जो ज्ञान की प्रकृति है, उसकी विशेषताओं के माध्यम से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से ही हम इसको समझ सकते हैं कि ज्ञान की विशेषता को समझने के लिए हमें ज्ञान के सिद्धांतों का भी पता होना चाहिए, और ज्ञान के शाब्दिक अर्थ में ज्ञान की प्रकृति स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। जैसे ज्ञान की विशेषता यानी कि ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज दोनों एक ही हैं। अब जैसे हम क्या माना इसने, नंबर 1 ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। क्या माना है कि ज्ञान इज ए पावर। अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज है, तो हमारा क्या है, एक्सपीरियंस भी हमें, तो हम मोटिवेटेड भी होंगे, वो हमें ताकत देता है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज एक्विजिशन, जो नॉलेज हम ग्रहण करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू चलती रहती है। ज्ञान सत्य तक पहुँचाने का क्या है, हमारा एक साधन है। ज्ञान क्या होता है? धन की तरह है। बोलते हैं ना, सारी चीज़ें चुराई जा सकती है, लेकिन हमारा ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। हमारी सारी चीज़ें चोरी हो जाए, लेकिन हमारे इस दिमाग में जो फिट है ना, उसको कोई नहीं चुरा सकता। उसके बाद ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार होता है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। उसके बाद क्या है? ज्ञान सुनिश्चित होता है तथा मूल्य ज्ञान के आधार पर शब्दों के अर्थ, शर्त, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सूचना क्या है? ज्ञान का ही एक स्रोत है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए भी अनुभव करने चाहिए। तो ये तो थे हमारे, हमने क्या पढ़ा था कि नॉलेज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या है, एंड नेचर ऑफ नॉलेज क्या है। तो इनके बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ नोइंग, जानने का क्या अर्थ है। इसी क्वेश्चन में हमारा लास्ट में आता है मीनिंग ऑफ नोइंग। नोइंग क्या होता है? ज्ञान के स्वरूप में क्या होते हैं? कुछ दार्शनिक विचार होते हैं और कुछ तार्किक विश्लेषण होते हैं। उनका संबंध सिर्फ इस बात से है कि जब भी कोई वस्तु के संबंध में यह कहता है कि वह उसे जानता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को उसके बारे में सारी चीज़ों का पता है, उसके सब चीज़ों को वह जानता है, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के या हर एक छोटा छोटा उसको ज्ञान, हर एक नॉलेज उसके बारे में है। तो मान लो जैसे मैं बोलती हूँ मुझे साइकिल चलाना आता है, तो मुझे साइकिल चलाना आता है, तो ये मैं नोइंग, जानना है। तो ये मुझे साइकिल चलाना आता है, कहाँ से उसके ब्रेक दबेंगे, कहाँ से मुझे रोकनी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है? मुझे तैरना आता है, तो वो उस चीज़ के बारे में जानता है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ नोइंग क्या हो गया? जिस चीज़ों को हम जानते हैं, जो हम करके देख चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम बोलते हैं ना हमें ये चीज़ आती है, तो यही क्या है? हमारा नोइंग है। तो प्रारंभिक रूप में इसमें 3 शर्तों की चर्चा की गई थी नोइंग में। सबसे पहले तो यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि जानना की सत्यता को जानना है, इसलिए जब भी कोई कहता है कि वह जानता है तो वह अमुक प्रतिक्षिप्त सत्य है, फिर भी प्रतिक्षिप्त को सचमुच सत्य होना चाहिए। इसलिए जानने से पहले शर्त यह है कि सत्यता को जानने के लिए कोई दावा करता है मनुष्य सत्य है या नहीं है। इनके कोई ये बोलता है कि मुझे ये चीज़ आती है, तो हमें ये जानने वाली बात हमें ये बताती है कि ये चीज़ सच में ही उसको आती है या नहीं आती है। सेकेंड, इससे हमें क्या पता लगता है कि संसार में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हम सत्य मानते हैं लेकिन सत्य नहीं होती है। अगर तुम्हें वो चीज़ खुद में आती है तो मान लो वो चीज़ सत्य है, जो तुझे आप लोगों को इसलिए जो ज्ञान है या जानने की दूसरी शर्त यह है कि विश्वास का भी होना जरूरी है। यानी कि ज्ञान क्या है, इसके साथ साथ हमें विश्वास का होना भी जरूरी है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले क्या था, ज्ञान किसके क्या बताया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, कि नॉलेज इज दैट इज द एनहांस द ह्यूमन माइंड। ठीक है, जो हमारे मन को प्रकाशित करती है, जो हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त देती है। इसी प्रकार जो हमारे ज्ञान के बारे में अलग अलग व्यू दिए थे। अब इसने ज्ञान के बारे में इसने इसके एक्विटेंस के रूप में बताया था, एबिलिटीज़ ऑफ समथिंग्स के बारे में बताया था, प्रोपोर्शनल ऑफ नॉलेज के बारे में बताया था। उसके बाद इंपॉर्टेंस बताई थी हमने कि ज्ञान क्या है, मनुष्य की तीसरी आंख है। अगर ज्ञान है तो वह इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ज्ञान को सत्य तक पहुँचने का मार्ग बताया गया था। और ज्ञान ही क्या है,
है, मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास करता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज यानी कि नॉलेज किस रूप में होती है, हमारे फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में भी हो सकती है, नॉलेज ऑफ फॉर्म ऑफ नोइंग हमारे जानने के रूप में भी हो सकती है, एंड फॉर्म्स ऑफ विजडम, विजडम के तौर पर भी हमारी ये नॉलेज हो सकती है। उसके बाद आती है हमारी, हमने पढ़ा नेचर ऑफ नॉलेज, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें हमने पढ़ा था कि ज्ञान क्या एक शक्ति है, ताकत है। और उसके बाद एट द लास्ट में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ नोइंग, कि हम जानने का क्या अर्थ है, उसके बारे में पढ़ा। तो ये तो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह हम कंटिन्यू आपकी डेली ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक ये हमारा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।